तो यार ठीक है, तुमने तो पूछ लिया कि न्यूटन के बारे में क्या लगता है, तुम्हारे क्या थॉट्स है? तुम अगर इंटरनल डिस्कशन का भी होता है स्केलर के बारे में तो वो किस तरीके से चलता है? मेरे को ऐसा लगता है कि स्केलर न्यूटन से थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में थोड़ा ये पीछे हो जाता है। ओके। और लाइक प्रेशर मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा होता होगा बच्चों में स्केलर में? स्केलर में मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि Okay. ऑनलाइन डिग्री, क्योंकि हमारा ये होता है ना कि कॉलेज से टाई अप है तो हमको अलग से डिग्री का नहीं पढ़ना पड़ता है। जो न्यूटन पढ़ाता है उसी में हमारा काम चल जाता है। आपको स्केलर जो पढ़ाता है वो भी पढ़ना है और वो बीएससी का जो ऑनलाइन डिग्री है नहीं, वो हमें नहीं पढ़ना है। मैं वही बोला ना, जो बुक्स है, जो एग्जाम्स है, हाँ। वो ओपन बुक एग्जाम्स है, तो तुम नोट्स लेके जाओ, एग्जाम में Open पास हो book जाओ। होते हैं। हाँ, ओपन बुक होते हैं। और जो 50% मार्क्स है वो क्विज के है, एंड क्विज रहती है नॉन प्रोक्योर। तो आगे का मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समझ जाओ। ठीक है। तो मतलब वही है कि पढ़ना नहीं पड़ता है। और उसके अच्छा। बाद भी मेरी सीजीआर स्केलर से बेटर मेरी बिट्स में है। 8.5 के ऊपर है मेरी बिट्स में, आफ्टर डूइंग नथिंग। तो अच्छा, हम लोग को भी कोर्सेरा के कुछ कोर्स दिए, लाइक इंडियन नॉलेज सिस्टम और एआई का दिए थे, फंडामेंटल्स ऑफ एआई। तो उसमें ऐसा होता है वीडियो देखो फिर क्विज आता है उसको कंप्लीट करो। हाँ, मतलब वो वाले क्विजेस, वो जो ग्रेडेड रहते हैं वो थोड़े अलग से रहते हैं बिट्स के, जिनकी तुमको यूजुअली टाइमलाइंस वगैरह दिए भी रहती है, तो उस हिसाब से बस सॉल्व कर दो, हो जाता है। स्केलर का तो ये लगता है कि वहाँ पे ना लैब्स अच्छे हैं, लाइक रोबोटिक्स लैब मैंने देखा, इनोवेशन लैब बोलते हैं उसको। एस्थेटिक तो है। एस्थेटिक्स नहीं, जब मैं विजिट की थी ना स्केलर लास्ट टाइम तो वहाँ बच्चे बैठ के कुछ बना रहे थे, कोई वीआर में कुछ बना रहा था, कोई ड्रोन में काम कर रहा हाँ, था। मतलब होता है यार, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए काम होता है, ऑफ कोर्स होता है। हाँ, तो मेरे को ये चीज अच्छी लगी, इनोवेशन। और मैंने एक वीडियो देखा था कि बच्चे ने ड्रोन बनाया था, हाँ, बनाया है। तो वो पूरा खुद से बनाया था। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, लेकिन मेजरली तो बनाया है। मे बी कुछ पार्ट्स वगैरह करने पड़े होंगे, लेकिन मेजरली तो बनाए हैं। तो ये चीज की हमारे यहाँ कमी है। हाँ। क्लब्स भी है, लेकिन अब आप लोग के सीनियर, अच्छा आपके कोई सीनियर नहीं होंगे, आप खुद सीनियर। सेम फॉर मी यार, मेरे भी कोई सीनियर नहीं है, नहीं होने वाले यार। कितना अजीब लगता है यार। हाँ, बस वो एक दुख है कि यार कोई सीनियर नहीं है, तो कभी ऐसे कुछ मतलब गाइडेंस के लिए सीधा वाला नहीं मिलता, मतलब मिल जाते हैं सीधा हम टीचर्स के पास, या जो बैच सक्सेस मैनेजर्स हैं उनसे कर लेते हैं। फ्रेंड होता है उसका। हाँ, मतलब वो फर्क तो रहता है यार, वो मतलब सीनियर के साथ अलग ही बॉन्ड रहता है ना एक। कोई नहीं, बच्चों को गाइड कर देंगे जो अभी आएंगे। बात नहीं यार, होता है। हमारी किस्मत आप जैसी अच्छी नहीं है। और आप फर्स्ट बैच थे स्केलर के और मैं फर्स्ट बैच हूँ न्यूटन की। तो आपको स्केलर में एडमिशन लेने के टाइम क्या लगा था कि लाइक न्यू स्टार्टअप है, इतनी ज्यादा फीस है, तो रिस्क लेना चाहिए कि नहीं? मेरे को रिस्क लेना चाहिए कि नहीं तो नहीं, मतलब मेरा तो सिंपल था। देखो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सीन है। हाँ। अगर अच्छा निकला तो बहुत अच्छा निकलेगा और मैं बहुत सही जगह पहुंच जाऊंगा। हाँ। अगर खराब निकला तो सीधा बंद हो जाएगा। एंड इन दैट केस मेरे पास बैकअप ऑप्शन भी था कि मैं दिसंबर में ड्रॉप आउट कर लेता, एंड देन उसके बाद वापस MHCT या JEE की प्रिपरेशन कर लेता, एंड जो कॉलेज देन मिल जाए तो उसमें एडमिशन ले लेता। लेकिन देन वही था, क्योंकि मेरे को काफी ल्यूक्रेटिव लग रहा था कि यार मतलब बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, नया करिकुलम, अच्छे मेंटर्स, अच्छे टीचर्स, ये वो, तो मैं बोला रिस्क लेना तो बनता है। एंड फीस मेरे लिए इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि मतलब मैं बोलूंगा अगर 4 लाख में ऐड कर दूं, दैट वाज द फीस फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज जो मेरे को लगी, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप भी मिली थी 55%। अच्छा, तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में 4 साल की फीस रहती है उसमें 4-5 लाख ऐड कर दो तो स्केलर मिल रहा था। तो मतलब इट वाजंट दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस इन फीस, तो इसीलिए मैं ऑप्ट कर लिया। अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप इन जनरल स्केलर की फीस कितनी होती है? अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप अब बढ़ चुकी है। हमारे टाइम 20 लाख थी, अब 28 लाख है। सिमिलर है न्यूटन का भी। 28 लाख है। हमारे टाइम पे 24 थी, अब थोड़ी बढ़ गई है। अच्छा, बैंगलोर की कितनी है? 26। लाइक सिमिलर है दोनों की। फीस तो बहुत हो गई है। लाइक फर्स्ट टाइम जब मैं भी न्यूटन में ले रही थी तो मैं सोची न्यू स्टार्टअप है, जो अब मैं कैसे एडमिशन लूँ यहाँ पे, और तो मेरे को यही डर था। लेकिन मैंने सोचा कि और कोई ऑप्शन भी नहीं है और इतना अच्छा बोल रहे तो फिर क्या पता सही में अच्छा हो, तो फिर मैंने रिस्क लिया और अभी तक तो अच्छा है।
अब प्लेसमेंट्स का तो अभी आपका भी नहीं हुआ है कोई प्लेसमेंट। इंटर्नशिप रिपोर्ट्स है वो स्केलर के वेबसाइट पे मिल जाएगी, अच्छी खासी लगी इंटर्न। हाँ सेम इंटर्नशिप ठीक ठाक लगी है। मेरे से सब पूछते हैं कि दीदी प्लेसमेंट का बताओ, तो मैं कैसे बता सकती हूँ यार, अंतर्यामी थोड़ी है हम। अभी प्रेजेंट के डेटा से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इंटर्नशिप इतनी अच्छी चल रही है तो फिर प्लेसमेंट भी मोस्ट प्रोबेबली अच्छे हो जाएंगी। हाँ मतलब होप्स तो है कि अच्छा होप्स तो है। अब फिर बाद में हमें गाली मत देना दीदी भैया, आप लोग के बोलने पे हम आ गए, अब हमारी प्लेसमेंट नहीं लगी, देख लो मैं पहली बॉन्ड कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कुछ एनीथिंग अगर आपको लगता है कुछ ऐड करने के लिए या कोई एडवाइस देना चाहेंगे तो? क्या बोला? कुछ भी ऐड करना या कोई एडवाइस देना है तो बोलो। डेल्टा को पिच कर दूं? इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई नहीं। मतलब कर सकते हो, अगर चाहते हो तो मैं डेल्टा को पिच कर सकता हूँ कि डेल्टा हमारा स्टार्टअप है जो एनसेट के लिए प्रिपेयर करवाता है, स्केलर स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। अच्छा हाँ। चलो आपका प्रमोशन हो जाएगा। चलो तो देखो, अगर आपको एनसेट के लिए प्रिपेयर करना है तो डेल्टा की लिंक नीचे दिख जाएगी आपको, वहाँ पे चले जाओ। वहाँ पे कोर्सेज है, बहुत सारे फ्री मास्टर क्लासेस है, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है, तो यू कैन यूज देम। NSET ना? NSET 80 नहीं, 80 के लिए अगले साल। हाँ, और NSET के लिए एक वेबसाइट है हम बना रहे हैं जो अभी उसमें तुम घुस रहे हो क्या इसमें? अरे अब देखो, मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें हम आपको अगर हमसे काउंसलिंग लेनी है स्टूडेंट से तो आप उस पर जाके स्लॉट बुक कर सकते हो। तो आपका कुछ उसमें फीस रहेगा 99 या 100 पर सेशन, तो आप उस पर जा सकते हो। क्योंकि अगर लोगों को लगता है कि न्यूटन वालों से लेके काउंसलिंग तो वो ऑफ कोर्स प्रमोट ही करेंगे और स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। राइट। बट हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, किस किस को मैसेज कर रिप्लाई। सही बात है यार, बहुत आते हैं। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, वहाँ पे आप जाओ, स्लॉट बुक करो, 15-20 मिनट्स का कुछ होगा, उसकी फीस बढ़िया। सो दैट्स इट। उसमें अभी एनसेट का फीचर है बट एक्टिव नहीं है अब। So link will be in the description for NSET and NSAT both. Check it out. And if you want to register for NSET, so his link is in the description. And if you want to register for NSAT, then link is also in description. अब चूज क्या करना है वो आपके ऊपर है। दोनों में के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान है, लेकिन दोनों टक्कर के हैं। सही बात। एक बार में हम ऐसे बोल नहीं सकते कि स्केलर ही बेटर है या न्यूटन ही बेटर है। So it's your choice. So आपके बोलने पे मैं बैंगलोर आई और फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया। बहुत दिन पहले से मैं इनसे बोल रही थी कि भैया आप अवेलेबल हो गया, और भैया का कल एग्जाम है लेकिन फिर भी टाइम दे के आए हैं। यार देखो, अब ऐसे मत करना भैया, टाइम दे के इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को भी करना। सही बात है। कैसे व्यूअर्स हो तुम लोग, वीडियो देख के चल देते, सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय। बाय बाय।